अपने तो अपने होते हैं। हिंदी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। ये कहानी मैं जो लिखने जा रहा हूँ यह एक परिवार की कहानी है, यानी एक परिवार में दो भाई और उनके बेटों की कहानी है। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। समय देकर पूरा पढ़े। कहानी का टॉपिक है अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। मन की मेल को मिटाकर जो साथ खड़े रहते हैं वही तो अपने होते हैं। कहने को तो सभी अपने होते हैं, लेकिन मुसीबत में जो साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर केशवदास और रामलाल नाम के दो भाई रहते थे। हालांकि दोनों भाई अलग अलग रहते थे। दोनों भाई के घर थोड़े दूर दूर थे। केशवदास के 4 बेटे थे। चारों भाई शांत माहौल तथा सुशील दिमाग के थे और रामलाल का एक ही पुत्र था जो बहुत ही मंदबुद्धि तथा अहंकारी था। दोनों भाई केशवदास और रामलाल के जिंदा रहने तक पूरे परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कुछ समय बाद दोनों भाई बूढ़े हो गए थे और किसी कारण से केशवदास का स्वर्गवास निधन हो गया, लेकिन रामलाल, उसका बेटा और चारों भाई अभी भी पहले की तरह मिलजुल कर रहते थे। रामलाल का बेटा और बहू बहुत झगड़ालू तथा घमंडी थे, लेकिन चारों भाई शांति से तथा मैत्रीपूर्ण रहते थे। शांत स्वभाव के थे, लोगों का बहुत आदर करते थे। एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत खराब हुई और कुछ दिन बाद उनका भी निधन हो गया। रामलाल जिंदा थे तब तक सब ठीक था। गांव के लोगों को पता था कि रामलाल का बेटा बहुत ही कम दिमाग का तथा किसी की भी बातों में आ जाता था। लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और रामलाल के बेटे के कान भरने लगे। चारों भाई ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। लोगों ने उसे उन चारों भाई के प्रति ईर्ष्या करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके बीच फूट डाल दी। लोगों की बात मानकर उसने विनाश वाला रास्ता चुन लिया, उस पर चल दिया। धीरे धीरे लोगों के चक्कर में उसकी जमीन जायदाद धीरे धीरे करके बिकने लगे। फिर भी उसका घमंड और अहंकार नहीं टूटा। ऐसा ही चलता गया और कुछ ही दिनों में सारी जमीन जायदाद, मकान, परिवहन संसाधन सब बिक गए और वह बेघर हो गया। चारों भाई ने समझाया था पर नहीं माना और पराये लोगों के संपर्क में आकर उसके हालात इतने बुरे हो गए कि उसकी संपत्ति पर आज उन लोगों का कब्जा है। कुछ समय पश्चात उसे समझ आया और उसका घमंड भी टूट गया था। उसे विचार आया कि आखिर अपने तो अपने होते हैं। मैं अपनों की बात मान लेता तो मेरा यह हालात नहीं होता और आज मैं बेघर नहीं होता। मैं उन लोगों की बातों में नहीं आता तो आज मैं भी उन चारों भाई के बीच में होता और उनकी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करता। लोग हमेशा दूसरों का फायदा ही उठाना चाहते हैं। वे इसी मौके की तलाश में रहते हैं, कब किसका और किस तरह फायदा उठाया जाए। अपने तो अपने होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये रास्ता मेरे लिए उपयुक्त है। हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, परिवार के राह में चलो और जो भी कमाते हो मिलजुल कर खा लेना ही उपयुक्त है। और कहा जाता है कि वह खुशियाँ भी किस काम की जिसमें अपनों का साथ न हो। अपनों के साथ जीना और अपनों के बीच मरना, यही तो है जिंदगी की असली खुशियाँ। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों तो अपने होते हैं। हर रिश्तों की कदर करना अगर दिल से सीख जाओगे तो कभी भी दुनिया में कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे। परेशानी चाहे कैसी भी क्यों न हो, सही राह तो अपने ही दिखाते हैं, पराये तो हर पल उनका ही स्वार्थ देखेंगे। आज के युग में इंसान चंद पैसों के लिए न जाने क्या क्या कर देता है, आखिर अपनी इंसानियत भी भूल जाता है। इसी एक कारण से हम अपने परिवार और खास रिश्तों से बिछड़ जाते हैं कि हम अपनों से सलाह लेने के बजाय गैरों से सलाह लेने लगते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, लोग एक अच्छे परिवार यानी जो परिवार अपने अंदर बहुत ही खुश और संतुष्ट रहता है, उससे दूसरे लोग बहुत जलते हैं और किसी भी हालत में उससे तोड़ना चाहते हैं और तोड़ भी देते हैं, जबकि इसमें उनको मिलता कुछ भी नहीं, केवल अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। बुरे का अंत बुरा। हिंदी प्रेरक कहानी।
यह एक राजा की कहानी है। किसी राज्य का राजा बहुत ही दयालु था। वह हर किसी आदमी से बहुत प्रेम भाव से पेश आता था। राजा ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ था। राजा अपने राज्य से बहुत खुश था, लेकिन दुख तो इस बात का था कि राजा की कोई संतान नहीं थी और उसके बाद उस राज्य के सिंहासन की गद्दी पर बैठने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज्य के राजमहल की चहारदीवारी के अंदर धुमन और विमन नाम के 2 सेवक रहते थे। उन दोनों के एक एक पुत्र था। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों लगभग एक जैसे ही दिखाई देते थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ाई लिखाई करते थे तथा एक साथ घूमते खेलते थे। धुमन के कहने पर विमन का बेटा उसका सब काम कर देता था। राजा के संतान न होने के कारण वह विमन के बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसे अपने बेटे की तरह रखते थे। राजा को धुमन का बेटा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उसके व्यवहार और रहन-सहन अजीब थे। राजा बहुत अच्छी घुड़सवारी करते थे। उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। वे जब भी घुड़सवारी करने जंगल की तरफ जाते थे, दोनों के लड़कों को अपने साथ ले जाते थे तथा घुड़सवारी सिखाता था। राजा उनके साथ बहुत मस्त रहते थे। उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके बेटा नहीं है। राजा के किसी पास वाले राज्य के राजा के साथ पुरानी शत्रुता थी। दूसरे राज्य का राजा चतुर लेकिन डरपोक था। राजा एक दिन दोनों बच्चों के साथ जंगल में घुड़सवारी कर रहे थे। तब बच्चों को पानी की प्यास लगी, तो बच्चों ने राजा से आज्ञा लेकर घोड़ों से उतरकर कुछ दूर एक तालाब में पानी पीने चले गए। राजा अकेला वही उनकी राह देख रहा था। राजा को पता नहीं था कि उसका पुराना शत्रु अपने बदले की आग को बुझाने के लिए किसी भी समय उस पर वार कर सकता था। ऐसा ही हुआ। वह शत्रु राजा के पीछे ही खड़ा था और मौका देखकर उस पर वार कर दिया। राजा क्षतिग्रस्त हो गया और जब राजा जोर से चिल्लाया तो दोनों बच्चे दौड़कर आए। उनके पैरों की आवाज सुनकर डरपोक शत्रु फरार हो गया। दोनों बच्चों ने आकर राजा को उठाया और पानी पिलाया, फिर घोड़े पर डालकर राजमहल लाए। राजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, उठकर चलने लायक भी नहीं रहे। राज्य को संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए राजा ने निर्णय लिया कि राज्य का कोई राजकुमार नहीं होने के कारण विमन के बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर उसे राज्य का राजा घोषित कर दिया जाए। तभी धुमन को विमन के बेटे से ईर्ष्या होने लगी और उसने सोचा कि विमन के बेटे की जगह राजगद्दी पर उसका बेटा बैठे। तो उसने विमन के बेटे को मारने का प्लान बनाया। यदि मेरा बेटा राजा बन गया तो पूरी जिंदगी ऐश और आराम से गुजर जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धुमन ने राजा से कहा, राजा बनाने के लायक तो मेरा बेटा भी है, क्यों ना दोनों में प्रतियोगिता कराई जाए। जो जीतेगा वह राज्य का राजा बनेगा। राजा ने दोनों के लिए घुड़सवारी की प्रतियोगिता कराई। घुड़सवारी के लिए 2 घोड़े बुलवाए। दोनों घोड़े 2 रंग के थे, एक काला जो धुमन के बेटे के लिए तथा दूसरा घोड़ा सफेद जो विमन के बेटे के लिए था। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले घोड़े को पानी पिलाने ले गए। धुमन ने विमन के बेटे के प्रति ईर्ष्या करते हुए सफेद घोड़े के पानी में जहरीली दवाई मिला दी ताकि घोड़े की रफ्तार पर काबू न कर पाए और विमन का बेटा घोड़े सहित रफ्तार के साथ गहरी खाई में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाए। प्रतियोगिता शुरू की गई और कुछ दूर जाने तक तो दवाई का कोई असर नहीं हुआ। दोनों साथ साथ जा रहे थे। तब धुमन के बेटे ने कहा कि तुम ये वाला घोड़ा ले लो, मुझे सफेद वाला घोड़ा पसंद है, मुझे इस पर मजा नहीं आ रहा है। विमन के बेटे ने मना कर दिया पर वह नहीं माना और जिद कर ली तो उसे घोड़ा अदल बदल करना ही पड़ा। होनी को कौन टाल सकता, जो होने का है वह तो होके ही रहेगा। दोनों ने घोड़े बदल लिए और रफ्तार शुरू की। थोड़े दूर जाने के बाद जैसे ही दवाई का असर शुरू हुआ और घोड़े के पैट में दर्द होने लगा और दिखाई भी कम देने लगा। दर्द के कारण घोड़े की रफ्तार पर काबू नहीं रहा और सामने एक बहुत गहरी खाई आई और धुमन का बेटा और घोड़ा दोनों गहरी खाई में जा गिरे। दोनों चुकनाचुर हो गए और दोनों का पता भी नहीं चला।
राजा ने विमन के बेटे को राज्य का राजा बना दिया। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी पर घृणा और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो कुआं खोदेगा वही गिरेगा, ऐसा ही हुआ। कहानी के अंत में बुरे का अंत बुरा ही हुआ। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।